राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल सुबह करीब 11 बजे पुलिस को कॉल मिली कि दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक महिला को गोली मार दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जब मामले की जाँच शुरू की तो पुलिस को जाँच के दौरान पता चला कि महिला का नाम रचना यादव है, जो शालीमार बाग के BC ब्लॉक की RWA की प्रेसिडेंट थी। रचना शालीमार बाग में सुबह किसी जानकार के यहाँ पर एक शोक सभा में गई थी और जब वो वहां से बाहर निकल रही थी तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने महिला के सिर में गोली मार दी और फरार हो गए। जांच में यह भी सामने आया है कि रचना के पति विजेंद्र यादव की साल 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रचना तभी से उस केस की पैरवी कर रही थी। शक जताया जा रहा है कि इस हत्या का कनेक्शन भी रचना के पति की हत्या से हो सकता है। शुरुआती जांच में पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश का मामला मानकर चल रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस तमाम पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार रचना की हत्या किसने की थी। पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं और इस केस की जांच चल रही है। ये आज 11 बजे एक PCR कॉल मिली थी कि एक लेडी को गोली मार दी है, जिसमें ये पाया गया कि रचना यादव एक लेडी है जो यहीं रहती है शालीमार बाग में। ये किसी के यहाँ से पड़ोस से आ रही थी, तो जैसे कि आपने मौके पे अभी देख लिया है, यहाँ पे इसको किसी ने सिर में एक गोली मारी है, जिसमें ये इसकी डेथ हो गई है। इस केस की बैकग्राउंड कुछ भलसवा गांव से रिलेटेड है। ये वहाँ की रहने वाली है और वहाँ पे इसके पति जिनका नाम विजेंद्र यादव है, उनकी शायद 2023 में 23 में या 22 में मर्डर हुआ था। उस केस की डिटेल्स हम अभी निकाल रहे हैं। उससे रिलेटेड लगता है कि कोई पर्सनल एनिमिटी या इनका पारिवारिक झगड़ा है भलसवा गांव का। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने बजे की सर घटना थी? ये घटना 11 बजे की है, एक ही गोली थी। सर इस मामले में सर भरत यादव भी फरार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरेंडर के लिए भी कहा था, उस एंगल से भी जांच की जा रही है। बिल्कुल देखेंगे, इसमें सारे एंगल पे जांच चल रही है और जल्दी इसका केस की डिटेल्स लेके। महिला क्या करती थी? इसकी यहाँ पे ये सपरिवार रहती है। इसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो रखी है, छोटी बेटी इसी के साथ ही रहती है। और अभी ये क्या करती थी ये हम जानकारी ले लेते हैं, बट यही इसी कॉलोनी में रहती है। मेरे पापा का केस जो है वो गवाही पे आ गया था। मेरी मम्मी जो है मेन गवाह थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे उन्होंने मुखबरी करके मार दिया। मेरे पापा के केस में 6 कातिल थे। उन 6 कातिलों में से 5 या 4 पकड़े गए थे। एक मास्टरमाइंड है भरत यादव भलसवा का, बेकरी वाला, वो अभी भी फरार था। उसने ये साजिश करके मेरी माँ को मारा है। मैं प्लीज अपील करती हूँ कोर्ट से कि मेरी माँ और मेरे पापा दोनों को इंसाफ दिलाए और इन कातिलों को फांसी की सजा दे। बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद गवाही होने वाली थी। वही बता रही हूँ कि केस की गवाही स्टार्ट हो गई थी। मम्मी ने गवाह। क्या नाम है सर? मेरा एडवोकेट मनोज शर्मा। क्या मामला है ये जो? अब मामला तो क्या है, इनके हस्बैंड का मर्डर हो गया था, जिसकी ये पैरोकारी कर रही थी और अब जो है ये मैटर एविडेंस पे आ गया था। तो पीछे 7 जनवरी वह मैटर था, तो उस डेट पे आगे की मार्च की डेट पड़ी थी एविडेंस के लिए। इनको समन किया गया था। कौन लोग थे? जैसे बताया जा रहा है पुरानी रंजिश थी। अब जो इनके पति का जिन लोगों ने मर्डर किया था, जिन लोगों के खिलाफ केस चला था, उसमें एक आदमी फरार है। अब बाकी तो कौन है कौन नहीं है ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, देख करके बताइए। पुरानी रंजिश में पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन रहेगा? पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था और जितने एक्यूज थे, क्योंकि वो CCTV फुटेज में उस समय आए थे, उनको अरेस्ट किया था। ऑलमोस्ट सारे ही एक्यूज अरेस्ट थे। बस एक एक्यूज जो है वो फरार है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट से भी बेल डिसमिस हुई थी, एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस।